जय हिंद एवरीवन, मैं यश राज पटेल अपना ग्रो एवरीडे चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज की क्लास कौन सी है, टेंस है। हमको टेंस पढ़ना है, क्लास 10th के लिए है। ये कोई पढ़ सकता है, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ना है, टेंस। क्लियर है, टेंस, TENCE, ओके। टेंस पढ़ना है। टेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी होता है काल। क्या होता है, काल, बराबर काल। और इसको किससे काल का मतलब क्या होता है, काल से हम किसको इंडिकेट होता है, ये समय का। क्या होता है, समय का होता है। क्लियर, समय का होगा। देख लीजिए, इससे पहले आप टेंस को पढ़ा होगा, जाना होगा, लेकिन ये जो बता रहा हूँ आज का, ये बहुत ही बेहतरीन है, सीधा दिमाग में छपने वाला है, ठीक है। दिमाग में, साथ में पेपर में, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है, काल। काल से क्या होता है, समय का हमको पता चलता है। किस, अब समय का मतलब कौन सा समय पता चलता है भाई, सब देखिए। इसमें कौन सा, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ठीक है। जिसको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस बोलते हैं, सही। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। इसको हम जानते हैं। जैसे कि सपोज डायरेक्ट अब ये देख लीजिए बात पे, अभी क्लास आप 10th में, ठीक है। क्लास आप 10th में है, ये पे कौन सा होगा, क्लास 10th में आपका ये प्रेजेंट हो जाएगा, बराबर। अभी क्लास 7th में, 7th, 8, 6, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो हो जाएगा आपका पास्ट। क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपको पास्ट टेंस। क्लियर। अब देखिए फ्यूचर कौन हो जाएगा, ये देख लीजिए। फ्यूचर आपका ये हो जाएगा, सपोज आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे और साथ में कुछ ग्रेजुएशन भी करेंगे ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्यूचर हो जाएगा, क्लियर। सपोज क्या बोलते, पुराना फोटो देखते हो आप, बोलते रही मैं 5 साल पहले ऐसा था, अभी देखो कैसा, फ्यूचर में कैसा होगा नहीं पता। अब सपोज दाढ़ी नहीं होगी 5 साल पहले की, अब दाढ़ी हो जाएगा, कुछ दिन बाद होगा दाढ़ी, ये भी पक जाएंगे। तो क्या होगा, फ्यूचर आने वाले टाइम में ये सब आपके ब्लैक हो जाएगा। जैसे मेरा है वाइट, ब्लैक है, ये सब वाइट होने वाला है। क्लियर है ना। ये सब हमारा का देख लीजिए, ये कौन है, प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है। जो अभी 10th में चल रहे हैं, प्रेजेंट में 10th में आप 10th में है। पास्ट कौन हो जाएगा, आपको जो बीत गया, 6, 7, 8 जो आपका क्लास बीत गया। अब फ्यूचर कौन होगा, जो 11th होगा, 12th होगा, ग्रेजुएशन होगा और भी कुछ जो पढ़ने वाला है, वो हमारा फ्यूचर कहलाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो इसको मिटाता हूँ, आप सबको समझाता हूँ, बारीकी से लिखवाता हूँ। नोट करिए। देखिए फर्स्ट नंबर कौन होता है, उसको देख लीजिए। आइए यहाँ से लेते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कौन होता है, प्रेजेंट, ठीक है। PREGENT, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। क्लियर, वर्तमान काल बोलते हैं, ठीक है। अब सेकेंड नंबर कौन हो गया, पास्ट टेंस। क्लियर, पास्ट टेंस है। और इसको क्या बोलते हैं हम, भूतकाल। भूत मतलब जो बीता हुआ, वो भूत नहीं, दूसरा वाला, ठीक है, भूतकाल। क्लियर। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, फ्यूचर। क्लियर है, फ्यूचर टेंस। इसको क्या बोलते हैं, भविष्य काल। क्लियर, भविष्य काल। इसको बारीकी सब नोट कर लीजिए। क्या हुआ, इस सबको हो गया, ठीक है। लेकिन क्या है, इस देखिए, ये सबके भी 4-4 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, सबके भी 4-4 पार्ट्स होते हैं। कौन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबके क्या 4-4 पार्ट्स होते हैं। कैसे, देख लीजिए। सब जब सिंपल का नाम सुना होगा, क्या हुआ, सिंपल सुने होंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आपको हम शॉर्ट लिखा, सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट क्या, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, और क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मतलब 4 को देख लीजिए। एक तो ये हो गया सिंपल, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया है, हाँ, ये तीसरा हो गया, आई मिलाकर चौथा हो गया, ठीक है, चौथा हो गया। अब हम सबको बारीकी से लिखवा रहे हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये सबके भी 4-4 पार्ट्स हैं, ठीक है। सपोज दैट इसके जब 4 हैं, तो इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, ठीक है। इस सब का भी 4 है। तब पहले हम अब इसका हम देखने वाले प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट नंबर देखने वाला है, कौन सा होता है, सिंपल होता है। कौन सा होता है, सिंपल। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल टेंस अभी देखने वाले हैं हम। क्लियर है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, फटाक से आप नोट करिएगा। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं, ठीक है।
सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं। ऐसे इसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्लियर है। इसको देखिए पहले तो स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, इसकी जो पहचान कैसे होता है देखिए क्या होता है। सपोज डैट, क्या मैंने क्या लिखा, जिस, क्या हुआ, जिस सेंटेंस, सेंटेंस जिस सेंटेंस के लास्ट बोले या अंत बोले, लास्ट में क्या होता है, ता, ती, ते, ठीक है, ता ती ते लगा हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब ये क्या हो, इसका रूल क्या होता है देख लीजिए। रूल क्या है इसका, रूल क्या होता है, रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। चलिए तो इसका कैसे एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल को, जैसे क्या होता है, मैं खाता हूँ, क्या है, मैं खाता हूँ। क्लियर है, मैं खाता हूँ। तो देख लीजिए ये क्या ता है ना, ता है, मैंने क्या लिखा है, ता। ठीक है, ता आ गया, फिर ती ते कुछ भी है उसमें मैं खाता हूँ। जैसे रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या प्लस, देखिए आई ईट। अब कन्फ्यूजन है सर यहाँ पे ईट कैसे होगा। सपोज दैट एक और देख लीजिए, वह खाता है, वह खाता है। क्लियर है, देख लीजिए इससे क्या हो जाएगा, ही इट्स। क्लियर है, देख लीजिए। लेकिन आपको एक कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्रिएट कर रहा है, हमको पता है समझ में कि सर यहाँ मैं खाता हूँ सिंगुलर है, ये भी वह खाता है वो भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस क्यों लगा है, यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा। डाउट है ना भाई, डाउट है, जाहिर सी बात है डाउट है। लेकिन हमें बता दूँ आई खुद में एक प्लुरल होता है। क्लियर है, आई खुद में एक प्लुरल होता है। ठीक है, इसीलिए, और हम एक नोट करके लिखवा रहे हैं यहाँ पे, आप नोट करिएगा। इसको पहले बारीकी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, देखिए नोट करके लिखवा रहा हूँ मैं, देख लीजिए। ही सी इट दिस दैट ही सी इट दिस दैट नाम या कोई सिंगुलर वर्ड सेंटेंस, सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, नाउन हो तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम भाई एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना, जो कि इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें देख लीजिए यहाँ सिंगुलर है तो मैंने कहा एस कर दिया। क्लियर, यहाँ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्लियर, यहाँ पर समझ लीजिए। और सेकंड क्या हो रहा है उसको देख लीजिए। आई वी यू, ठीक है, दे, कोई प्लुरल हो, प्लुरल नाउन हो तो हम वहाँ पे आईएस ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ईएस का इसको रख ऐसे गोल कर ऐसे काट देना, मतलब वहाँ पे ईएस का प्रयोग नहीं करता है। क्लियर है ना, वहाँ पे ईएस का प्रयोग नहीं करता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं और भी आगे बताने वाला हूँ। इसको जो ले लिया, चलिए तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ, आगे देख लीजिए। देखिए अब ये बोलेगा सर आप इतना जल्दी फटाक से कैसे लिख दिए, तो मैं आपके लिए लिखा हूँ। क्यों आपके लिए लिखा हूँ, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाए। ठीक है, बस देख लीजिए, समझाने के लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा अब ये आपको लिख समझा दो। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, नोट। ठीक है, आप भी नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि ये हर कोई बताता नहीं है, हर कोई आपको कोई दिखाएगा नहीं। यूट्यूब पर कहीं चेक कर लीजिएगा, ऐसा नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए सपोज डैट
कोई होगा ऐसा भी नहीं है, होता है भाई, ठीक है। आपको लेकिन बहुत बार की है, इसको समझिए। देखिए बोल रखा यदि कोई वर्ब, क्या मैंने यहाँ देखिए वर्ब लिखा है, क्या यदि कोई वर्ब, ठीक है, वर्ब के लास्ट में क्या, यदि कोई वर्ब के लास्ट में CH, SH या SS या X हो तो उसका क्या होता है, ES का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, ES का प्रयोग। आपको बताया ना मैं V1 या V5 का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैं आप पीछे बताया अभी कुछ देर पहले, ठीक है, कुछ सेकंड पहले है, ठीक है, ये V या V5 का, ठीक है। तो वहीं पे बता रहे हैं, सपोज कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, सर हम ये कहाँ प्रयोग कहाँ करते हैं, वो बता चुका, सिंगुलर में होता है, ठीक है, सब सिंगुलर में है, ठीक है। और क्या होता है, CH, SH या S या AX या O हो तो उसका ES करता है। बाकी सब में क्या होता है, हम S करते हैं। बाकी सब जितना होगा ना वर्ड, उस सब हमको, ये सब बाकी जितना वर्ड होगा, वर्ड उस सब का हम क्या करते हैं, हम S का प्रयोग कर देंगे। लेकिन ये सब के साथ हम इस सब का प्रयोग करते हैं, किसका, ES का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, इसका नहीं करते हैं। क्लियर है ना। चलिए सपोज कैसे सर, देखिए गो, क्या है भाई, गो, ओ आया ना, तो क्या बन गया, गोज बन गया, ES जुड़ गया, ठीक है। वैसे देखिए टीच, TECH, CH आया तो CH कहाँ है भाई, यहाँ है CH, ठीक है, CH का बन गया, टीचर्स बन गया। क्लियर। इसी तरह नोट 2 क्या है उसको देख लीजिए, नोट 2 को भी आप बारीकी से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। बोला यदि वर्ब, यहाँ मैंने लिख दिया, यदि वर्ब के लास्ट में, ठीक है, यदि वर्ब के लास्ट में Y हो और Y से पहले कोई कांस्टेंट पता है ना, सपोज क्या भवेल कौन होता है, A, E, I, O, U, बराबर, ये सब भवेल हो गया। और बाकी सब जितना बचा ना कांस्टेंट हो गए। क्लियर, सब कांस्टेंट होते हैं। तो उसके पहले हो तो क्या होता है, Y को रिमूव मतलब हटा दिए थे, सपा भाई तेरा रिश्ता ही खत्म, सीधा तेरा रिश्ता ही खत्म होता है ना, किसी से रिश्ता खत्म हो जाता है, तो उसी तो Y का रिश्ता ही खत्म हो जाता है। वहाँ पे Y का रिश्ता ही खत्म कब, जब Y के लास्ट हो, Y से लास्ट हो और Y से पहले कोई कांस्टेंट हो, भवेल नहीं कांस्टेंट हो, ठीक है, तो उसका Y का रिश्ता खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, उसका खत्म होकर वहाँ क्या जुड़ जाता है, IES जुड़ जाता है, IES जुड़ जाता है, ठीक है। जो Y का रिश्ता जब खत्म होता है तो उसी की जगह पे Y जब रिश्ता खत्म हो जाता है तो कहाँ IES लग देता है, ठीक है, S लगा देते हैं, बराबर, S लगा देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देख लीजिए, CRY कराई दे दिया, लास्ट में Y आया, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, देख लीजिए, CR, ठीक है, IES, Y गया खत्म, Y का रिश्ता ही खत्म। ट्राई, TRY, ट्राई देखिए यहाँ पे Y का भी रिश्ता खत्म कर दिया, सामने Y का रिश्ता खत्म कर दिया, TRIES जुड़ गया, बराबर ना, मैंने जो कि यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। और देख लीजिए PLAY, प्ले है, अब प्लेस, अब सर यहाँ क्या कर दिया, आप देख लीजिए, यहाँ क्या कर दिया, मैंने देखिए क्या बोला, मैं कांस्टेंट बोला था, क्या हुआ कांस्टेंट, जो कि मैंने यहाँ भवेल बताया A है, तो क्या है, ये A है ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, S जुड़ जाएगा, यहाँ पे S जुड़ जाएगा, ठीक है। सपोज दैट, आई देखिए ओबे जानते हैं आप, ओबे, OBEY, ये क्या आ गया भाई, ओबे, ये क्या है, देखिए अब भवेल लग गया है, ये भवेल लगे, तो इसका पुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल से, जब ओबे दिया है, सिंपल से यहाँ क्या है, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ई आ गया, ये कि ई क्या है, भवेल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे हम S जोड़ देंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसको बारीकी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे भी फटाक से मिटाने वाला हूँ। इसके बाद अब हम देखें, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्या है, अब आइए हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहले ये क्या है, वो रोता है, ठीक है, पहले इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या था, रूल यही ना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा भाई, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। तो क्या बोला, वो रोता है, तो क्या हो जाएगा, ही वीप। क्लियर, सही है ना, सही है, लेकिन गलत है भाई, क्यों, यहाँ सिंगुलर है, क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने बोला था S लग जाएगा, ठीक है। राम खाता है, तो क्या हो जाएगा, राम इट्स। क्लियर, खेलते हैं तो क्या हो जाएगा, दे प्ले। क्लियर, दे प्ले, कोई डाउट नहीं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब चलता हूं कौन सा, अब निगेटिव को ले चल रहा हूँ, ठीक है, आपको हमें निगेटिव पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, फटाक से इसको मैं दिखा रहा हूँ। निगेटिव क्या है, ये निगेटिव रूल है, क्लियर है ना, ये निगेटिव, ठीक है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव, कोई डाउट नहीं, ये क्या है, निगेटिव रूल, बराबर, निगेटिव रूल। इसका क्या होता है, देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट,
ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ठीक है, अब क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू या डज। अब ये देख लीजिए इसका कैसा होगा। अभी देखिए सर, अभी यहाँ प्रॉब्लम हो जाए बेटा, डू डच कहाँ लगा, पहले मैं डू डच को बताना, उसके बाद में आपको बस फिर एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, देखिए नोट करके लिख लीजिएगा, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर। सिंगुलर में हम कौन सा यूज करते हैं उसको देख लीजिए। सिंगुलर में क्या होगा, डज। सिंगुलर में डज होगा। एग्जाम्पल की तरह कौन सा हो जाएगा, ही, सी, इट, कोई नाम हो। ठीक है, राम, श्याम, मोहन, बबीता, गिरिता, कुछ भी हो, पर बट एक नाम हो। ठीक है, अब राम एंड श्याम बोल दे तो वहाँ पे भाई प्लूरल में हो जाएगा। क्लियर? एक नाम होना चाहिए राम एंड श्याम। ठीक है, कोई सिंगुलर हो और साथ में क्या, कोई सिंगुलर हो। क्लियर? यहाँ का डच करेंगे। क्लियर? अब प्लूरल क्या है, प्लूरल। प्लूरल हो ना, तो देखिए प्लूरल के साथ क्या करना है भाई, डू करना है। प्लूरल के साथ डू करना है। ये कौन कौन आते हैं प्लूरल में, आई और वी और यू या दे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। क्लियर है ना? देख लीजिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है। क्लियर है ना भाई, वह नहीं खाता, तो इससे क्या हो जाएगा देख लीजिए, ही नॉट इट्स। क्लियर? ही नॉट इट्स, कोई डाउट नहीं। अब एक और देख लीजिए, तुम नहीं खाते हो, क्या हो जाएगा, यू नॉट इट। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसको बारीकी से नोट कर लिए। मैं इसको फिर अब कौन सा चलना है, अब हमको चलना है इंट्रोगेटिव पे। क्लियर? अब हमको चलना है इंट्रोगेटिव पे, तो इसको बारीकी से नोट करिए। मेरे ख्याल से आपको कुछ डाउट नहीं होगा। चलिए तो इसको मिटा रहा हूँ और ले चलता हूँ इंट्रोगेटिव पे। सबको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और देखिए अब हम चल रहे हैं इंट्रोगेटिव पे, बराबर ना। देखिए इंट्रोगेटिव रूल, आई डबल आर ओ जी आई भी, इंट्रोगेटिव रूल। ठीक है, इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है उसको देख लीजिए, कोई डाउट नहीं। चलिए इसमें होता क्या है भाई, इससे कुछ होता नहीं है। ठीक, सॉरी, इसमें क्या होता है, डू डज का पढ़ के आए हैं, डू या डज है ना, सिर्फ आगे आ जाएंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस नॉट, क्या होगा, नॉट मैंने ऐसे क्यों कर दिया, नॉट हो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो छोड़ देंगे। ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने सब लिखा है शॉर्ट में। अब प्लस का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्लस का क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए, ये पहले बातें को समझिए, पहले उस बात देखें। बोला इंट्रोगेटिव रूल मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, इसका जो जवाब होता है ना सीधा यस नो में निकलता है। इंट्रोगेटिव मतलब सीधा यस नो। सपोज आपसे कहीं पूछेगा आप खाना खाओगे, तो क्या आपको होगा, यस या नो, ये दोगे ना, हाँ या तो ना, क्या हाँ या तो ना। सपोज अगर तुम जाओगे तो उसमें क्या होगा, हाँ या ना, तीसरा कुछ नहीं निकलेगा। जो इंट्रोगेटिव का कभी होता है इस काम, जब भी इसका आंसर निकलता है तो किस में निकलता है, यस या नो में होता है। क्या होता है, यस या नो में होता है। ठीक है, इसका कभी भी आंसर कभी भी निकलेगा तो यस और नो में होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यस या नो में। क्लियर है ना। सपोज डैट आपको कोई बोल देगा तुम मेरे से पिटाओगे, तो क्या बोलोगे, यस या नो, दो को बोलोगे ना, पिटाओगे। चलो, तो ऐसे कोई आपको मम्मी बोल देगी, आपको मम्मी बोलेगी बेटा मेरे साथ तू पिटाएगा, तो कहेगा नहीं माँ मैं नहीं पिटाऊंगा। चाहे कोई खाना खाओगे बेटा, तो तू क्या बोलते हो, जब मम्मी आपसे पूछते हैं बेटा खाना खाओगे, तो बोलोगे अब भूख नो या यस, ना तो हाँ, मतलब खाना खाना है चाहे अभी नहीं खाना है, चाहे बाद में खाएंगे। ऐसे बोल नहीं अभी नहीं खाएंगे, सीधा बोलो अभी नहीं खाएंगे, या हाँ चाहे लाओ, हाँ बोला ना, पहले तो हाँ बोला। ठीक है, चाहे पहले तो ना बोला, ये होता है इसका नॉट हो जाता। ठीक है, यस या नो, इसका क्या होता है, इसका प्रयोग होता है यस या नो में। ठीक है, तो उसका अब एग्जाम्पल कैसा है भाई उसको देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इसका बनता कैसा है उसको आप देख लीजिए। क्या आप नहीं खाते
हो, क्या आप नहीं खाते हो। देखिए इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है वो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। बोल रहे क्या आप नहीं खाते हो। सपोज अगर कोई पूछ दे क्या आप चिकन खाते हो, तो क्या आप चिकन नहीं खाते हो, ठीक है। उसी तरह क्या आप चिकन चाहे मटन जो भी पूछे क्या आप नहीं खाते हो क्या, तो क्या बोलोगे यस, नहीं, ये बोलोगे यस खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। क्या इसका आंसर सपोज शॉर्ट में देना होगा कैसा, यस या नो, नहीं या यस, तो क्या होगा। लेकिन बेटा इसको ट्रांसलेट करना है, तो पहले क्या होगा डू यूज, पहले क्या है यू है ना, यू क्या पुलरल है ना, पुलरल है तो उसको क्या हो जाएगा, मैंने बताया अभी डू, क्या होगा डू यू नॉट, क्या होगा इट्स क्वेश्चन मार्क, क्लियर, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया सब डू या डज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस ये वर्ब, ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, सॉरी क्या मैं रोता हूँ, क्या मैं रोता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, पहले तो देख लीजिए इससे क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा आई है, तो आई क्या खुद में एक प्लूरल होता है, तो इससे क्या डू आई क्या विप्स, क्लियर। रोना का आप लिख लेना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इसको अब चलिए इंटरोगेटिव खत्म, अब मैं आपको मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ WH, ओके, WH का क्वेश्चन, तो इसको मिटाऊँ, ये होता है WH क्वेश्चन, ठीक है, वर्ड एक्स्ट्रा वाले होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है सपोज डैट, देखिए इनसे कौन कौन वर्ड निकलते हैं, कैसे कैसे होते हैं, पहले उसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए इनसे जो निकलते हैं वर्ड, वाट, ओके, वाई, who, how, when, और क्या और where, क्लियर। ये सब हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब कुछ छूटा नहीं, चलिए ये सब हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब सर ये सब बनता है, ठीक है, ये सब कैसे कब कहाँ होता है यूज, अब सब आपको बता रहा हूँ, टेंशन नोट अब सब बता रहा हूँ, ठीक है। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन और जब, तब, कहाँ, ठीक है। ये सब हमारा WH क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे होता है, इसका पहले रूल देख लीजिए, इसका WH का रूल क्या होता है उसको आप देख लीजिए रूल। तो क्या होगा, ये पर WH के WH होंगे वो आएंगे, क्लियर। उस पर डू या डज भी आएंगे, क्लियर। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो लगाएंगे, छोड़ देंगे, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें भी क्या होता है क्वेश्चन मार्क होता है, क्लियर। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्ट ओ मतलब ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, और इसमें भी क्या क्वेश्चन मार्क होता है, बराबर। चलिए तो एग्जाम्पल क्या है उसको अब हम देखते हैं, क्लियर, देख लीजिए। आप क्या खाते हैं, वो कोई पूछ देंगे ना आप क्या खाते हैं, तो क्या बोलेगा, पूछे कोई आपसे जाते हैं आप क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, सब्जी खाते हैं, या सब्जी में कौन सा पनीर, मटन, चिकन वगैरह या हरा सब्जी पूछेगा ना, तो उसी तरह बोलेगा क्या आप क्या खाते हैं, तब क्या बोलेगा। पहले तो देख लिए क्या है आया ना, क्या उसके क्या होता है हिंदी वाट होता है, क्या होता है क्या का हिंदी है, ठीक है, क्या होता है वाट। तो क्या हो जाएगा WH पहले लिखते हैं, पहले WH का वाट, देखिए मैंने इसका हो गया वाट लिख दिया, ठीक है। वाट ये आप है ना, तो क्या हो जाएगा डू हो जाएगा, बराबर। अब क्या सब्जेक्ट क्या इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, यू, अब क्या खाते का इट्स, क्लियर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक और देख लीजिए, मैं क्यों नहीं रोता एक सर कौन सा क्वेश्चन है सर, देख लीजिए। सपोज बोल रहा है क्या, अगर मेरी मम्मी मुझे मारती है तो मैं क्यों नहीं रोता हूँ, क्या मेरी मम्मी मारती है तो मुझे क्यों नहीं रोता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये क्या मैं क्यों नहीं रोता हूँ, क्यों क्या भाई आप क्यों कौन सा क्यों कहिए वाई, क्या है वाई, ठीक है क्यों। तो पहले ये लिखेंगे
वाई, सॉरी वाई, ये आई है ना, डू आई नॉट पिप्स। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो कंप्लीट। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका फाइनली यहाँ तक आपका कंप्लीट, यहाँ तक आपका फाइनली कंप्लीट हो गया, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हाँ नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा कौन सा आएगा, इसी का आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही आएगा, बट कौन सा आएगा देख लीजिए। लेक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा, ये रहा ट्रिक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट में जरूर बताइएगा, स्क्रीनशॉट आपको इसको ले लीजिए, और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ पूरा शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सेकंड टॉपिक के साथ इसको पार्ट 2 में जाकर देख लीजिएगा, तुरंत आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।